तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे चुनाव का शोर पूरे देश भर में गूंज रहा है। बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और वक्फ में संशोधन कर कमियों को दूर करने की बात कह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करके हम दिखाएंगे। आप रिपोर्ट में समझिए। कश्मीर से हरियाणा तक इस वक्त चुनावी शोर में हर नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी पीओके से लेकर आतंकवाद पर प्रहार कर रही है, कांग्रेस के कारनामों को गिना रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है, जिसमें उन्होंने शीत सत्र में वक्फ बोर्ड कानून को सुधार कर सीधा करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अमित शाह ने हरियाणा के गुरुग्राम में वक्फ बिल में संशोधन संसद के इसी सत्र में करने की बात कही है, जिसके बाद मामले पर राजनीति तेज हो गई है। अगर भारत सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे भूमाफियाओं का जो एक मायाजाल है वो खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आज के बयान से, चुनावी रैली में जो उन्होंने बयान दिया, इससे साबित हो गया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो चुनाव की राजनीति को देखते हुए लाए। उनको ये नहीं मालूम कि जब कोई मामला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन से बाहर हो जाता है। अगर मैं लोकसभा में होता तो मैं प्रिविलेज मोशन मूव करता गृह मंत्री के खिलाफ। दरअसल वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की जब से चर्चा हुई, तभी से कांग्रेस और विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता इसके विरोध में खुलकर सामने आए, जिसके बाद जेपीसी का गठन हुआ, लोगों के सुझाव मांगे गए और अब अमित शाह ने साफ कर दिया है कि शीत सत्र में बिल बदल जाएगा। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी ऐसे कानूनों को समाप्त करने का कार्य किया, ऐसे नियमों को बदलने का कार्य किया है जो सिर्फ तुष्टीकरण के लिए होते थे, जिसकी उपयोगिता नहीं होती थी, और आगे भी इस तरह के कानूनों को बदलने का कार्य किया जाए। 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि गलत तरीके से बनाई गई हैं और बाद में उनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये सुनवाई हो रही है और अगर ये एक्ट पास हो गया, हो ही जाएगा, तो बहुत लंबे स्तर पर सुनवाई होगी और सब चीजें अलग अलग होंगी। एक और बीजेपी अपने मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रही है। 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा देते वो मरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। चुनावी शोर के बीच बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं। हरियाणा हो या कश्मीर, वार पलटवार जारी है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, दावे और वादे, और इसी बीच वक्फ पर अमित शाह का बयान इस सियासी पारा को और हाई कर चुका है। जाहिर है आगे हरियाणा में चुनाव है और बीजेपी सत्ता वापसी के लिए हर तीर अपने तरकश से निकाल रही है, जिसमें एक वक्फ बिल में संशोधन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। नेपाल के कोसी बैराज की ये तस्वीरें तबाही मचाने वाली हैं। और बैराज से पानी की स्पीड देखकर के और पुल पर चीख पुकार मच गई। किस तरीके से लोग परेशान हुए, इस रिपोर्ट में देखिए।
नेपाल में बाढ़ का प्रलयकाल। जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर, यूपी बिहार तक असर। यह है नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े। आप मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं। शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बस को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निगासन 2 तहसीलों में तबाही मचा रखी है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से है। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है, जो ये सड़क मार्ग का पुल है, जो बिल्कुल पुल के ऊपर छूने को आमादा है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना बुरा हो गया है, ये खुद आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नारायणी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गाँव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी है। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए हैं। बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों को कहा गया है। महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं भारत ने आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत संभव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। रिपोर्ट देखिए। India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. आतंक के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुनिया के सामने भारत ने साफ संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समाधान तभी होगा जब पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर धोया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाक की आतंक नीति कभी भी सफल नहीं होगी। पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। विदेश मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कट्टरता में काम आती है। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कश्मीर में प्रचार के दौरान कहा था कि पीओके भारत में शामिल होने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार।